हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आज फ्रेंड्स मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑडी A6 के बारे में। तो फ्रेंड्स ये कार है ऑडी A6 और आज हम करने वाले हैं इसका वाटर पम्प चेंज, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो कूलेंट है वो काफ़ी हीटिंग हो रही है गाड़ी, तो उसकी वजह से वो लीकेज हो रहा है। तो अभी जो इसमें मेन प्रॉब्लम है वो है इसमें वाटर पम्प की। तो ये कार है ऑडी A6। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इसकी वाटर पम्प को खोलने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसका इंजन कवर है उसको हटाना होगा। तो ये था इसका इंजन का कवर। तो अभी हम सबसे पहले इसके इंजन कवर को हटाते हैं और अभी हमने इसके टाइमिंग कवर को हटाया हुआ है, जो कि हमने बेसिकली इसको चेक किया था कि किस वजह से इसमें ये कूलेंट लो होने की ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका ये कूलेंट है वो बार बार कम हो रहा है। तो ये इसका टाइमिंग कवर है। तो यहाँ पर आपको एक कुछ इसके क्लिप्स होते हैं, ये कवर हटा करके आपको इसका वाटर पम्प चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं टाइमिंग बेल्ट पर कुछ रेड कलर का ये कूलेंट लगा हुआ है जो कि लीकेज है। ये देखिए सभी टूथर बेल्ट पे सभी ग्रुप पर ये कलर आ चुका है कूलेंट का। तो इसका वाटर पंप है वो बेसिकली लीकेज हो चुका है। तो अभी हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम खोलेंगे इसका टाइमिंग एरिया पूरा, जिसमें इसमें टाइमिंग बेल्ट इंस्टॉल है, इसके आइडलर बेयरिंग, इसके टाइमिंग बेल्ट, इसके अल्टरनेटर बेयरिंग को। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। खोलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इसके वाटर पंप को रिप्लेस करने के लिए। तो ये कार थी ऑडी A6। फ्रेंड्स कम्प्लीटली अभी हमने इस कार का जो फ्रंट बम्पर था, तो फ्रंट बम्पर हमने इसका ओपन कर दिया है। ओके, तो ये हमने इसका भी फ्रंट बम्पर इसको ओपन किया हुआ है। तो इसको हटा दिया है, इसके फ्रंट बम्पर को, इसके जितने भी कवर थे। तो अभी यहाँ से हमने इसका रेडिएटर पाइप और इसकी जो अल्टरनेटर बेल्ट है उसको हटा दिया है। तो अभी फर्स्ट सबसे पहले हमें इसको इंजन को टाइमिंग पे लेना होता। तो अभी हमने इसको टाइमिंग पोजीशन पर लिया हुआ। तो ये है इसका कैम शाफ्ट का टाइमिंग। तो यहाँ से हमने इसके इंजन को इस जगह से लॉक किया हुआ है। और ये था इसका हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग। और ये है इसका कैम शाफ्ट का टाइमिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट हमें इसके क्रैंक शाफ्ट की पुली के 4 बोल्ट खोलने होते हैं। तो ये अलंकी से हमें बोल्ट खोल करके, और यहाँ पर है इसका कैम शाफ्ट का टाइमिंग। ओके, तो ये हमने इसके क्रैंक शाफ्ट का टाइमिंग ले लिया है इस कवर से। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने इस तरीके से यहाँ मार्किंग पूरी ले एक्यूरेट है बिल्कुल। और इसके बाद अभी हम खोलेंगे इसके टाइमिंग कवर को, इसकी पुली को। पुली निकालने के बाद इसका वाटर पम्प को निकालते हैं। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए फ्रेंड्स। तो ये हमने इसकी टाइमिंग पर लॉक करके हमें ये खोलना होता है। तो टाइमिंग लॉक है। तो अभी हम इसके सारे बोल्टों को खोल देते हैं। तो इसमें टोटल 4 बोल्ट होते हैं। तो ये होता है इस तरीके से बोल्ट। तो ये आपको T10 यानी 10 नंबर की अलंकी से आपको ये खोलना होता है। और ये है इसका दूसरा बोल्ट। और ये है इसका तीसरा बोल्ट। और यहाँ पर हमने इसके चारों बोल्ट खोल करके अभी हम इसके जो नीचे क्रैंक शाफ्ट का जो मेन पुली है इसको निकालने वाले हैं। तो ये हमने इसके चारों बोल्ट को खोल दिया है। तो अभी हम इसके पुली को, उसका ड्राइव पुली है वी बेल्ट का, ये हमने इसका पुली को हटा दिया है। तो ये था इसका वी बेल्ट का पुली। तो ये इसका मेन पुली होता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमने इसका मेन पुली खोल दिया है। तो अभी हम इस मेन पुली को हटाने का, ये आप देख सकते हैं इसका कूलेंट का काफ़ी मॉइस्चर आया हुआ है। तो ये कूलेंट की वजह से, लीकेज होने की वजह से, ये हालांकि कूलेंट की लीकेज है, ये वाटर पम्प लीकेज होने की वजह से। तो अभी हमें खोलना होगा इसका टाइमिंग कवर। तो यहाँ पर नीचे हैं इसके टाइमिंग कवर के कुछ बोल्ट। तो ये आपको बोल्ट खोलने होते हैं। तो ये आपको सभी बोल्ट खोल देने हैं। बोल्ट खोलने के बाद आपको उसका वाटर पम्प खोलना होगा। ओके, तो अभी हम सारे बोल्ट खोलते हैं फ्रेंड्स। तो सभी बोल्ट खोलने के बाद हम इसका वाटर पम्प खोलेंगे। तो ये आपको T30 स्टार बिट से आपको ये सारे बोल्ट खोलने होते हैं 30 नंबर की अलंकी से।
फ्रेंड्स कम्प्लीटली हमने इसके कवर को खोल दिया है। तो ये था इसका वाटर पम्प। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाटर पम्प अभी इस जगह से लीकेज हो रहा है। ओके, तो अभी ये वाटर पम्प इस जगह से लीकेज हो रहा है। तो अभी हम इस वाटर पम्प को पूरा कम्प्लीटली खोलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर के कुछ एलंकी के बोल्ट्स होते हैं। तो 10 नंबर के बोल्ट आपको खोल करके इसका वाटर पम्प रिमूव कर देना है। ओके, तो अभी हमने इसका इंजन टाइमिंग पे लिया हुआ है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें इस बोल्ट को खोल करके इसका जो टाइमिंग बेल्ट है उसको लूज करना होगा। तो अभी हम इसको 15 नंबर के स्पैनर से इस बोल्ट को खोलते हैं और इस बोल्ट को खोल करके इसका टाइमिंग बेल्ट डाउन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका वाटर पम्प लीकेज होने की वजह से सारा कूलेंट जो भी था वो लीकेज हो चुका है और इसमें कार में हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो प्रॉब्लम जो थी वो यही है, इसका वाटर पम्प लीकेज। तो अभी हम इस 15 नंबर के स्पैनर से इसकी बोल्ट को खोल करके इसकी बेल्ट को लूज कर देते हैं। तो ये हमने इस तरीके से खोल दिया है इसको। अभी हम इसकी बेल्ट को डाउन पूरा कम्प्लीटली बाहर निकाल देते हैं इसकी टाइमिंग बेल्ट को। ओके, तो ये हमने इस तरीके से इसकी टाइमिंग बेल्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो ये हमें पूरी बेल्ट को बाहर निकाल करके इसका वाटर पम्प के 3 बोल्ट हैं इसमें। तो आपको 10 नंबर वाले तीनों बोल्ट खोल देने हैं। तो अभी हम इसके तीनों बोल्ट खोलते हैं। और तीनों बोल्ट खोलने के बाद इसका जो वाटर पम्प है उसको चेंज करेंगे, इसमें नया वाटर पम्प फिटिंग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इसका वाटर पम्प जो कि इसमें प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट सबसे पहले हमने ये नीचे की साइड जो इसमें एक बोल्ट है इसको खोल दिया है। तो ये सेकंड बोल्ट और ये थर्ड। तो उसमें टोटल 3 बोल्ट होते हैं। तो तीनों बोल्ट आपको खोल करके तो ये इस तरीके से फ्रेंड्स आपको तीनों बोल्ट खोल देने हैं 10 नंबर के सॉकेट से। और 10 नंबर के सॉकेट से बोल्ट खोलने के बाद आपको ये वाटर पम्प अलग कर देना है और अलग करके आपको उसकी क्लीनिंग करनी होती है। इस एरिया की इसकी फेसिंग है क्योंकि इसमें एक रबड़ का ओरिंग होता है। तो उस ओरिंग के एरिया को आपको क्लीन करना होगा। तो अभी हम इस वाटर पम्प को हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप उसको इजीली इस तरीके से आपको हिला करके थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा जंग पकड़ लेता है, जंग की वजह से ये थोड़ा सीज होने का इसमें वो रहता है। तो आपको इजीली इस स्टेप से आपको निकाल देना है। तो ये आपको एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ये आपको सारा इसका जो भी इसमें वाटर पम्प है ये आपको निकाल देना। तो ये था इसका इंजन का कूलेंट। ओके, तो ये फ्रेंड्स अब आपको क्या करना होगा, ये हमने इसका पुराना भी वाटर पम्प था उसको हटा दिया है। तो यहाँ से आपको इस एरिया को क्लीन करना होगा रेगमाल से, इसके एमरी पेपर से। तो इस पूरे कंप्लीट एरिया को क्लीन करने के बाद आपको इसमें नया वाटर पम्प इंस्टॉल करना होगा। ओके, तो मैं अभी आपको इसका पुराना वाटर पम्प दिखा देता हूँ ये किस जगह से लीकेज हुआ है। तो ये था इसका पुराना वाटर पम्प। और पुराना वाटर पम्प जो लीकेज हुआ है ये हुआ है इसकी ऑयल सील की जगह से। तो यहाँ पर होता है इसका ऑयल सील। तो ये ऑयल सील की जगह से इसका लीकेज हो गया है। और ये है इसका ओरिंग। तो ये ओरिंग वाला एरिया आपको ब्लॉक के अंदर जो है उसको क्लीन करना होगा। ओके, तो अभी हम इस वाटर पम्प को रिप्लेस करते हैं फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। तो ये था ऑडी A6 का वाटर पम्प रिप्लेस। तो वाटर पम्प ख़राब जो होता है फ्रेंड्स, वो आपको अगर टाइम से आप कूलेंट रिप्लेस नहीं कराते हैं उसकी वजह से वाटर पम्प ख़राब होता है। तो आपको टाइम टेबल से इसका कूलेंट रिप्लेस कराना चाहिए। और इसका जो टाइमिंग बेल्ट होता है टाइमिंग बेल्ट जो ड्राइव बेल्ट होता है वो आपको कभी भी ओवर टाइट नहीं होना चाहिए। अगर आप वो ओवर टाइट होगा तो भी इसका जो वाटर पम्प है वो लीकेज होता है। तो फ्रेंड्स कम्प्लीटली मैंने उस एरिया को क्लीन कर दिया जहाँ पर इसका वाटर पम्प फिटिंग होता है। तो
यहाँ पर अभी हमने इसके ये एमरी पेपर से इसकी पूरी क्लीनिंग करके ले ली है, तो ये पूरा क्लीन कर दिया है। तो अभी ये है इसका न्यू वाटर पम्प और ये है इसका और पुराना वाटर पम्प। ओके, तो ये था इसका पुराना वाटर पम्प जो कि लीकेज हो चुका था, तो अभी हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये था इसका नया वाटर पम्प। ओके, तो अभी हम इस वाटर पम्प को पूरा फिटिंग करेंगे, जिस तरीके से हमने खोला था सेम उसी कंडीशन से हम इसको फिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये इसका वाटर पम्प फंसा दिया और इसको हमने तीनों बोल्ट लगा देने हैं, और ये हम इसके सारे बोल्ट लगा करके इसको टाइट करेंगे। तो हमने थोड़ा सा इस पर सिलिकॉन ट्यूब लगाना होता है इसको लीकेज रोकने के लिए। तो तीनों बोल्ट लगाने के बाद हमें 10 नंबर के स्पैनर से 10 नंबर के सॉकेट से इसके तीनों बोल्टों को टाइट करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमें 10 नंबर के सॉकेट से हमें इसके कम्प्लीटली तीनों बोल्टों को टाइट करना होगा। तो ये हम इसके तीनों बोल्टों को कम्प्लीट टाइट कर देते हैं। तो ये आपको पहले राउंड पर हल्का हल्का इसको मिलाना होगा, उसके बाद फाइनल राउंड पर आपको उसके बोल्ट कम्प्लीट टाइट कर देने हैं। तो पहले राउंड पर आपको हल्का हल्का मिला देना है इसके फेस लेवल से, उसके बाद आपको फाइनली टाइट करना होगा। तो फाइनली हमने इसके तीनों बोल्ट जो थे वो पूरे टाइट कर दिए हैं। तो अभी बारी आती है इसमें टाइमिंग बेल्ट को इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले हम इसके एरिया को क्लीन करते हैं। तो उसको क्लीन करने के बाद हम इसमें टाइमिंग बेल्ट को इंस्टॉल करेंगे, और मैं आपको इसका टाइमिंग बता चुका हूँ। तो ये इस तरीके से इसका टाइमिंग था। तो यहाँ पर आप एक इसके गियर पर देख सकते हैं एक छोटा सा टाइमिंग मार्क है कट। तो ये कट आपको इसके स्ट्रेट लेवल पर रखना होता है, और यहाँ पर आप इसके सिलेंडर हेड के हमको लॉक कर सकते हैं। और ये था इसका हाई प्रेशर पंप का टाइमिंग, ये आप इस तरीके से इसको लॉक कर सकते हैं। अभी फिटिंग करते हैं इसमें टाइमिंग बेल्ट। तो ये आपको इसमें टाइमिंग बेल्ट इंस्टॉल कर देनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको क्रैंकशाफ्ट के गियर पर टाइमिंग बेल्ट लगानी होती है। तो अभी मैं इसका टाइमिंग किट जो है उसको रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, ओनली मैंने इसका वाटर पम्प रिप्लेस किया है, क्योंकि उसका टाइमिंग बेल्ट है वो बिल्कुल ओके है, टाइमिंग बेल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने इसका इस तरीके से लगा देना है। तो ये सबसे पहले फर्स्ट हमें क्रैंक पुली पर टाइमिंग बेल्ट लगाना है, उसके बाद हमें लगाना होता है इसके वाटर पम्प पर टाइमिंग बेल्ट। ओके, तो ये वाटर पम्प पर इस तरीके से लेने के बाद हमें फिर लेना होता है इसके आइडलर बेरिंग पर टाइमिंग बेल्ट। तो ये क्रैंकशाफ्ट पुली से सीधा वाटर पम्प। फ्रेंड्स, कम्प्लीटली अभी हमने जो इसकी टाइमिंग बेल्ट थी इसको इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पर इस पर बेल्ट की कुछ ब्रांडिंग होती है, तो ये ब्रांडिंग आपको बिल्कुल अपने राइट साइड आगे फ्रंट की साइड लेनी होती है। तो ये हमने इसको इसी साइड लिया हुआ है। और ये था इसका स्मॉल आइडलर बेरिंग, और ये था इसका पंप का गियर। तो यहाँ पर ये हमने पंप का गियर टाइमिंग लॉक कर दिया है। और ये था इसका बिग आइडलर, और यहाँ पर था ये इसका एडजस्टर बेरिंग। तो यहाँ से हमें इसका बेरिंग बेल्ट टाइट करना होता है। तो ये इसका हमने वाटर पंप इस पर न्यू फिटिंग कर दिया है। और ये इसका स्मॉल आइडलर बेरिंग, और ये थी इसकी हेड की कैम शाफ्ट गियर। तो यहाँ पर हमें कैम शाफ्ट का जो टाइमिंग है वो इस जगह से लॉक करना होता है। ओके, तो अगर आपको कभी भी इसका इंजन टाइमिंग लाना होता है तो यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल कट होता है, तो इस कट को आपको इसकी पोजीशन पर लेना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कट आपको इसकी इस सेंटर पर लेना होता है। ओके, और अभी हम बेसिकली इसका आप टाइमिंग कवर लगा करके आप इसका टाइमिंग चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका टाइमिंग मिला सकते हैं। और अभी हम टाइट करेंगे इसके टाइमिंग बेल्ट को। तो यहाँ पर आपको ये जो एरो है, ये एरो आपको इस दोनों ग्रुप के बीच में रखना होगा, तभी ये बीच सेंटर पे इसका सही टाइमिंग है। क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा नीचे कर देते तो ओवर टाइट हो जाएगा, ज़्यादा इधर रखेंगे तो बेल्ट लूज रहेगा। तो उसको आपको ठीक बीच सेंटर पे रखना होता है। ये इसका स्पेशल मार्क है बेल्ट टाइट करने के लिए। और जो आपको आइडलर है वो आपको इसी साइड घुमाना है जिस साइड इस पर एरो बना करके दिया हुआ है इसके एडजस्टर पर। तो ये जो एरो बना के दिया हुआ है ये आपको नीचे की साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एलन की लगाना होता है 6 नंबर का, और ये आपको ऊपर खींचना होगा एलन की से। तो इस तरीके से आप इसकी बेल्ट को टाइट कर सकते हैं। और ये हमने इसके लॉक लगाए हुए हैं। तो मैंने लॉकिंग करने के लिए
नॉर्मली इसमें 10 नंबर का बोर्ड लिया हुआ है। तो फिटिंग करते हैं अभी हम इसमें टाइमिंग कवर और फिर कार को स्टार्ट करके टेस्ट करते हैं। तो लगाते हैं फ्रेंड्स अभी हम इसमें टाइमिंग कवर को और फिर करते हैं चेक कम्प्लीटली इसकी टाइमिंग, और फिर स्टार्ट करके चेक करेंगे हम कार को कूलेंट पूरा फिलिंग करने के बाद। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसका जो टाइमिंग कवर था उसको भी लगा दिया है, और यहाँ पर मैं आपको इसका टाइमिंग चेक करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें ये एक एरो है, और ये इसकी क्रैंक शाफ्ट की जो मेन पुली है उस पुली पर इसका कट आना होता है। तो ये कट बिल्कुल एरो पर आ चुका है कंप्लीट। और यहाँ पर हमने सिलेंडर हेड की जो कैम है इसको लॉक किया हुआ है इसके 10 नंबर के बोल्ट से। तो ये एरो आपको टॉप पे लेना होता है। यहाँ पर भी आपको एक कैम शाफ्ट, ये इसका हाई प्रेशर पंप है, ये आपको उस जगह से लॉक करना होता है। ओके, तो ये था इस इंजन का टाइमिंग। तो अभी हमने इसका वाटर पंप रिप्लेस कर दिया है। तो ये थी ऑडी A6 2.0। तो अभी हम इस कार को स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो अभी पूरा कम्प्लीटली हम इसको फिटिंग करते हैं, इसका सभी टाइमिंग कवर को, पूरे इंजन कवर को फिटिंग करने के बाद हम इस कार को स्टार्ट करके भी चेक करेंगे, क्योंकि अभी इसका जो रेडिएटर पाइप है, फैन अलाउड है, वो अभी काफ़ी कुछ इसमें अभी हमने खोला हुआ है। तो पूरी कंप्लीट फिटिंग करने के बाद हम इस कार को टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने अभी इसका फ्रंट बम्पर रिमूव किया था वाटर पम्प खोलने के लिए, तो जितने भी हमने इसके कवर खोले हुए थे सभी कवर के हमने लॉक कंप्लीटली फिटिंग कर दिए हैं। और यहाँ पर हमने इसके जो लॉक वगैरह खोले हुए थे सभी लगा दिए हैं। तो ये था इसका टाइमिंग कवर। तो इसका अपर टाइमिंग कवर है, पूरा कंप्लीटली फिटिंग हो चुका है, वाटर पम्प पूरा फिट हो चुका है। सारे बोल्ट जिस तरीके से हमने फिट खोले थे उसी तरीके से सारे पाइप्स बोल्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बेसिकली मैंने अभी इसमें पानी डाला हुआ है, तो यहाँ पर इसमें मैक्सिमम पर है इसका पानी, तो इसमें सादा पानी है वाटर। तो अभी स्टार्ट करके कार को चेक करते हैं। तो करते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट, और चेक करेंगे हम कार में कोई साउंड वगैरह या कोई लीकेज तो नहीं है। तो फ्रेंड्स हमने कार को स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कार इंजन स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो कूलेंट लेवल है वो भी बिल्कुल ओके है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हमने कार का इंजन स्टार्ट करके भी चेक कर लिया है, लीकेज वगैरह भी कुछ नहीं है। अभी मैं इसमें कूलेंट को रिप्लेस कर दूंगा पानी हटा करके, क्योंकि फर्स्ट हमें सबसे पहले इसकी लीकेज जो चेक करनी होती है वो पानी से करनी होती है, उसके बाद हमें इसमें कूलेंट चेंज करना होता है। तो फ्रेंड्स ये कार थी ऑडी A6। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। Gracias.